हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के पहले या फिर उसके बाद आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से 4 टाइप्स के नोटिसेस रिसीव हो सकते हैं। इन नोटिसेस की रिप्लाई आपको कितने दिन के अंदर करनी होती है, नोटिसेस की रिप्लाई आप कहां पे करोगे, यदि इन नोटिसेस की रिप्लाई को आप सबमिट नहीं करते हो तो आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो नोटिस आपको रिसीव होती है वो होती है रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस। अभी रिटर्न डिफॉल्टर की जो नोटिस होती है जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होने के बाद आपको रिसीव होता है। अब बहुत सारे टैक्स पेयर गलती ये करते हैं कि जैसे उनको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है वो जीएसटी रिटर्न को फाइल करना भूल जाते हैं, एस्केप कर देते हैं। अब जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होती है। यदि आपने मंथली अप्लाई किया हुआ है तो आपको ये दोनों रिटर्न फाइल करना है। यदि आपने क्वार्टरली अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में आपको ये दोनों रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना कंपलसरी है। और जिन लोगों ने कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है उनको जीएसटीआर 4 फाइल करना कंपलसरी है, जो कि एक एनुअल रिटर्न्स होता है। अब यदि आप इन रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हो तो उस केस में आपको सेक्शन 46 में ये रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस आपको रिसीव हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज में आना है, देन आपको यूजर सर्विसेज क्लिक करना है, देन आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो नोटिस दिख जाएगी जो कि रिटर्न डिफॉल्टर की होती है। यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46। यहाँ पे किस डेट को नोटिस इशू की गई है, कब तक आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है। तो रिटर्न डिफॉल्टर की जो नोटिस आपको रिसीव होती है वो फॉर्म GSTR 3A में आपको रिसीव होती है। अब जनरली इस नोटिस को रिप्लाई करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 15 डेज की होती है। अब देखो यहाँ पर जब भी रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस आपको रिसीव होती है तो आप सिंपली क्या करोगे, आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो आपको क्या करनी है, फाइल करनी है। तो जीएसटी पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जितना भी आप ग्रीन मार्क्स देख रहे हो सब रेड में आपको शो करेगा यदि आपके रिटर्न्स फाइल नहीं हुएंगे तो ऐसे केस में जिस मंथ का भी आपको रेड मार्क शो कर रहा है उस मंथ की जीएसटी रिटर्न आपको क्या करनी है, फाइल कर देनी है। तो रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो उस केस में ये जो GSTR 3A का जो नोटिस है जो कि आपको रिसीव हुआ है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसके अलग से कोई रिप्लाई आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर ये करना कि आपकी जितने महीने की जीएसटी रिटर्न पेंडिंग है जब भी आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करो तो आपके जो भी टैक्सेस आ रहे हैं वो आपको पे करना है। इसके बाद जो लेट फी आ रही है वो आपको पे करनी है, और जो आपके जीएसटी के अमाउंट आ रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी 18% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको जितने महीने आपने डिले किया है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे कैलकुलेट करके पेमेंट करना होगा। यदि आप विदाउट इंटरेस्ट आप यदि पेमेंट कर देते हो, वैसे लेट फीस तो आपका बाय डिफॉल्ट GSTR 3B में आ जाता है, लेकिन इंटरेस्ट आपको खुद से कैलकुलेट करना है। यदि आप इसको कैलकुलेट किए बिना आप यदि जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो फिर बाद में आपको डिमांड की नोटिस रिसीव हो सकती है इस इंटरेस्ट अमाउंट के लिए। तो रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस मिलने के बाद यदि आप उसकी कोई रिप्लाई नहीं सबमिट करते हैं या फिर आप रिटर्न को भी फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको शो कॉज नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से रिसीव हो सकती है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। और यदि आप इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से रिसीव होगा। तो दोस्तों उस केस में फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर आपको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन डालना होगा, डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आपको जैसे ही रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस रिसीव होती है आप इमीडिएटली उसकी रिप्लाई सबमिट करिए। और सेकेंड नोटिस रिसीव होती है फेल्ड टू ऐड बैंक अकाउंट। देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पे ऐड करना कंपलसरी हो जाता है, और इसके लिए रूल 10A में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रूल 10A ये कहता है कि आप 30 डेज के अंदर या फिर जब आप फर्स्ट रिटर्न अपना फाइल करने जा रहे हैं दोनों में से जो पहले डेट आ रही है आपको क्या करना, अपना बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पे ऐड करना। फॉर एग्जांपल आपने 10 जुलाई को जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया और आपको 15 जुलाई को जीएसटी नंबर मिल गया। यहां से यदि आप 30 डेज काउंट करोगे तो 14 अगस्त तक आपके पास टाइम है बैंक को ऐड करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे। तो 14 अगस्त तो ये 30 डेज का टाइम लिमिट आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, जुलाई मंथ की जो जीएसटी रिटर्न है वो आपको बाई 11 अगस्त तक क्या करनी है, फाइल करनी।
तो 11 अगस्त और 14 अगस्त दोनों में से जो पहले डेट आएगा, मतलब यहाँ पे 11 अगस्त आ रहा है, तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले ही बैंक को क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे ऐड करना कंपलसरी है। अब यदि आपने बैंक को ऐड नहीं किया तो उस केस में आपको शो कॉज नोटिस रिसीव हो सकती है जीएसटी REG 17 फॉर्म में। अब बैंक अकाउंट के लिए यदि आपको नोटिस रिसीव हुई है तो आपको सिंपली चेक करने के लिए सर्विसेज वाले सेक्शन में आना, यूजर सर्विसेज, व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे आपको जाना है। यहाँ पे देखो एक सीरीज होती है दोस्तों, आपको बार बार डिपार्टमेंट जो है शो कॉज नोटिस इशू करता रहता है, लेकिन यदि आप उसकी रिप्लाई सबमिट नहीं करते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं कि आपकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होती है वो कैंसिल हो जाती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे शो कॉज नोटिस आपको डाला जाता है। यहाँ पे आप इसको व्यू पे यदि जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन रहता है कि आपकी जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सस्पेंशन मोड में जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि इट हैज बीन नोटिस दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 10A you are required to add the details of bank account within 30 days from the grant of GST registration। लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि यू हैव नॉट फर्निश द वैलिड बैंक अकाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप यदि ऐड नहीं करोगे तो आपकी जो जीएसटी नंबर होगी ये सस्पेंशन में चली जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सुओ मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन ऑर्डर आपको आ जाएगा जीएसटी नंबर का। और जो थर्ड टाइप है नोटिस की वो है अमेंडमेंट इन द कोर फील्ड। देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक नॉन कोर फील्ड होता है, एक होता है कोर फील्ड। अब नॉर्मली रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसके एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसमें भी कुछ लोग ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। अब जनरली ये आपकी वेयर हाउस हो सकती है या फिर आपका गोडाउन हो सकता है या फिर ब्रांचेस हो सकते हैं या फिर आपकी जो लीगल नेम है या फिर ट्रेड नेम है। मेक श्योर करो कि आपके पैन नंबर में वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो आपको जीएसटी पोर्टल पे उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ता है। इन केस यदि आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके इलीगल हो गए या फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपके प्रॉपर तरीके से नहीं वहां पे डाले गए, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे केस में जीएसटी REG 03 में आपको रिसीव होता है नोटिस और इसको रिप्लाई करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 7 डेज की होती है। अगेन आपको फिर से जीएसटी पोर्टल पे चले आना है, यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है, यूजर सर्विसेज, व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे आपको जाना है। यहाँ पे यदि आप आओगे तो आप जब भी कोर फील्ड में अमेंडमेंट के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको नोटिस रिसीव होती है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। जब आप इस नोटिस को व्यू करोगे तो आपको उसमें मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आप सारे अरेंज कर लो, करने के बाद अब आपको इस नोटिस की रिप्लाई सबमिट करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्विसेज सेक्शन में आना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे एप्लीकेशन और फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो जो नोटिस मैंने आपको बताया था उसका आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हो या फिर उसका ARN नंबर डाल सकते हो। वैसे आप रेफरेंस नंबर डाल करके ही यहाँ पे सर्च करोगे तो आपकी नोटिस आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इसकी रिप्लाई आपको यहाँ से सबमिट करनी होती है। और कई बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पहले भी आपको ये शो कॉज नोटिस रिसीव हो सकती है डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए, तो आपको उस टाइम पे भी यहीं पर आकर के आपको अपनी क्लेरिफिकेशन सबमिट करनी है। और नेक्स्ट टाइप होता है जीएसटी नोटिस का, वो होता है फिजिकल वेरिफिकेशन नोटिस। अब देखो ये जीएसटी पोर्टल पे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है ये बेसिकली सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो और आपका जो है ऑटोमेटिक AI जो है वेरिफिकेशन करता है, आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो भी एड्रेस आपने डाला है वहां पे जीएसटी ऑफिसर विजिट कर सकता है। अब जीएसटी ऑफिसर आपके शॉप पे या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाता है, वहां पे आपकी कोई भी प्रीमाइसिस नहीं है, प्रीमाइसिस क्लोज्ड दिख रही है, कोई भी साइन बोर्ड आपने नहीं लगा रखा है। अब जो एड्रेस आपने जीएसटी पोर्टल पे दिया उस एड्रेस पे जब जीएसटी ऑफिसर पहुंचा तो वहां पे किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस है ही नहीं और उस नाम का कोई भी बंदा है ही नहीं, तो यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स इज मिसिंग, आपने जीएसटी पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रखे हैं वहां पे जीएसटी ऑफिसर आपके शॉप पे जाता है, जब डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करता है तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स
मिसिंग होते हैं, या फिर वहां पे कोई भी ऑफिस आपने सेटअप किया ही नहीं, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी वहां पे लगाया नहीं अपने शॉप पर, तो आपका यदि जीएसटी नंबर मिलने से पहले इस प्रकार के केसेस आते हैं, या फिर जीएसटी नंबर मिलने के बाद आपके ऑफिस में प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आपको जीएसटी ऑफिसर जो है जीएसटी REG 17 में ये बेसिकली जीएसटी नंबर मिलने के बाद यदि वेरिफिकेशन होती है तो नोटिस इशू होती है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के पहले यदि वेरिफिकेशन होती है तो जीएसटी REG 03 में आपको नोटिस रिसीव हो सकती है। अब इसकी रिप्लाई आपको 7 वर्किंग डेज में देना होता है। तो अगेन आपको फिर से यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है, यूजर सर्विसेज, व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। तो जीएसटी ऑफिसर जो भी आपको नोटिस इशू कर रहा है वो बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का इशू करता है, क्योंकि उसको कुछ भी यदि वहां पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे या शॉप पे कोई भी प्रॉब्लम यदि दिखेगी तो आपका वो जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। तो आपको शो कॉज नोटिस मिलता यदि है तो आप उसकी प्रॉपर रिप्लाई सबमिट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। और यदि मान लो कि आपने इसको फेल कर दिया, 7 वर्किंग डेज निकल गया, तो आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हो सकता है। अब यदि आपको शो कॉज नोटिस मिली है तो आप उसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए अगेन आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालो, सर्च करो, आपकी शो कॉज नोटिस यहाँ पे आ जाएगी, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, रिप्लाई सबमिट करनी है प्रोफेशनल लैंग्वेज में। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना, वेट करना है। और यदि आपका जीएसटी नंबर कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है तो उस केस में आपको रिवोकेशन ही सबमिट करना है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स की जो नोटिसेस आपको मिल रही हैं, इसके टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखें और टाइम पे कंप्लायंस जरूर करें। होप कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।